पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अटैक किया, हिंदुओं का पहचान करके नरसंहार किया, उसके खिलाफ पिछले 8 दिनों से पूरे देश में आक्रोश। और अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसे हर स्तर पर भारत की फाइनल तैयारी समझी जा रही है। पहलगाम में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक कदम उठाने की तैयारी है। आज क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें हुई। भारत अब खामोश नहीं रहने वाला है। ये बैक टू बैक 4 बैठकें इसलिए की गई। इसमें कौन कौन सी 4 बैठकें? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस पर चर्चा हुई और सबसे पहले सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, जिसमें पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गहन समीक्षा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री शामिल हुए। फिर सीसीपी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे घेरना है, इसका प्लान रहा। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग, उसकी ब्रीफिंग अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सिंधु जल समझौते को लेकर के एक अहम बैठक भी करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे ये बड़ी बैठक, इस बारे में पूरी डिटेल होगी। इसके पहले मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री के आवास पर बैठक होगी, इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल रहेंगे और सिंधु जल समझौते को लेकर ये बड़ी बैठक आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने जा रही है। आतंकिस्तान की तबाही का टाइम टेबल तय हो चुका है। दिल्ली में चक्रव्यूह तैयार और बॉर्डर पर हथियार गरजने को बेताब। आर पार की लड़ाई का बिगुल बज चुका है और इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने कभी सपने में सोची तक नहीं होगी। एक तरफ सेना जंग की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ आज दिल्ली में हलचल थी, लेकिन यह कोई आम हलचल नहीं थी। ये भारत की रणनीतिक तैयारी थी, जिसका मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाला और एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बैठकें थी। दरअसल सीमा पर टैंक्स फॉरवर्ड पोजीशन में, फाइटर जेट्स एक्टिव ड्यूटी पर, स्पेशल ऑप्स यूनिट अलर्ट पर और पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। तो दिल्ली में बड़े फैसले तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें की, पाकिस्तान को जवाब देने की फाइनल रणनीति तय कर दी। सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि दुश्मन को कैसे ध्वस्त करना है। दूसरी मीटिंग हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें राजनीतिक रणनीति पर मंथन हुआ। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक, जिसमें आर्थिक घेराबंदी कैसे हो, उस पर फुल प्लान तैयार हुआ। और आखिर में हुई कैबिनेट बैठक, जिसमें मंत्रियों के साथ गहरा विचार विमर्श हुआ। इन 4 बैठकों यानी इस चक्रव्यूह से साफ हो गया कि अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। एक के बाद एक हुई बैठक से संदेश साफ है, पहलगाम मामले में भारत पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। ना ही भारत किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में है। संदेश साफ है, सेना तैयार है, बस जरूरत है तो सरकार के इशारे की। 22 अप्रैल का दिन, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना नापाक चेहरा दिखाया, बर्बरता की सारी हदें पार की, निर्दोषों पर कायरना हमला किया। लेकिन भारत अब वो जवाब देगा जो पाकिस्तान हमेशा याद है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड देने की बात कही। आतंकिस्तान की नींव हिल गई। पाकिस्तान की सेना को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और हालात ये हो चुके हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान अपनी चौकियां खाली कर रहा है, बंकर छोड़ रहा है और सबसे बड़ी बात कि चौकियों से पाकिस्तानी झंडे तक उतार लिए गए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद भारत एक्शन मोड में।
इंडियन आर्मी को फ्री हैंड, आतंकिस्तान का बजेगा बैंड। फ्री हैंड के बाद पाकिस्तानी चौकियों से झंडे गायब। सीज फायर किया, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घुसपैठ की हर चाल पर अब सीधा प्रहार। पीएम मोदी ने जब से सेना को खोली छूट, तब से दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं। जब से सेना ने अटैक प्लान पर काम शुरू किया, पाकिस्तान खामोश हो चुका है। भारत की तीनों सेनाएं पूरी तैयारी में। पाकिस्तान को जंग की आहट महसूस हो रही है। भारत के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, बॉम्बर एक्सरसाइज में जुटे हैं और एलओसी पर बारूदी हलचल तेज है। और यही सब देखकर पाकिस्तानी फौज के पैर लड़खड़ाने लगे। आतंक का आका पाकिस्तान आज थर थर कांप रहा। इंडियन आर्मी की हलचल इतनी जबरदस्त कि पाकिस्तानी फौज को डर सता रहा है कि अगला हमला सीधा सरहद पार ना हो जाए। यही वजह कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की पोस्ट खाली हो रही है, चौकियों से झंडे उतर रहे हैं और पाकिस्तानी जनरल दुम दबाकर भाग रहे हैं। जम्मू के परगवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सामने आपको पाकिस्तानी रेंजर्स की एक पोस्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस कदर डर गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भारत से इस तरह डर गए हैं कि कल तक इस पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा जो था वो दिखाई देता था, लेकिन आज पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा अपनी पोस्ट से झंडा जो है वो नीचे उतार दिया गया और पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट को छोड़कर यहां से भाग गए हैं। ये परगवाल वो इलाका है जहां पर देर रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उन्हें इस तरह का डर जो है वो सता रहा है कि भारतीय जो बीएसएफ हो या फिर सेना हो वो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। ये पाकिस्तान की चौकी है जिस पर ना तो झंडा लगा और ना ही ये पहचानने में आ रही कि पाकिस्तानी सेना की चौकी है, क्योंकि उसने चौकियों से झंडा उतार दिया। इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिल चुका है एलओसी पार जवाब देने का, आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने का और पाकिस्तान में बैठे आतंक परस्त आकाओं को सबक सिखाने का। इसी वजह से पाकिस्तान की घबराहट के साथ उसकी बौखलाहट भी दिख रही है और पाकिस्तान की बौखलाहट अब गोलीबारी में बदल चुकी है। बारामूला से लेकर अखनूर, कुपवाड़ा से नौशेरा और सुंदरबनी से परगवाल, पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर सामने। सीज फायर का उल्लंघन एक बार नहीं 6 बार हुआ। पाकिस्तान की सेना ने लगातार गोलीबारी कर ये साफ किया कि वो शांति की भाषा समझना नहीं चाहता और इसलिए भारत उसकी हर गोली का हिसाब लेगा। भारत पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब देने को तैयार। खबरें साफ कह रही हैं, पाकिस्तानी चौकियों से झंडे उतारे जा रहे हैं, उसके सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना जो अब तक घुसपैठियों की ढाल बनी थी, आज खुद अपने बंकर छोड़कर भाग रही और इसी वजह से मिला सेना को फ्री हैंड। ये जो झंडे उतारने वाली तस्वीर आई, ये परगवाल इलाके की, जहां पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और फिर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। अब पूरी तरह से बुखलाया पाकिस्तान जहां पर गिदड़भक्कियां दे रहा है, वहीं अब अपनी पोस्टें खाली करने पर भी वहां पर उसकी सेना मजबूर हो चुकी है। आज अखनूर सेक्टर और इसके आसपास के कई सारे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक आज कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई सारी ऐसी पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने अपनी तरफ की खाली कर दी हैं और पीछे जो है वो मूव कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी झंडे जो वहाँ पोस्ट पर लगे होते थे वो भी पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं उसे ये डर सता रहा है कि भारत की तरफ से अगर यहाँ पर एक बड़ी स्ट्राइक की जाती है, वो किसी भी तरह की हो, उससे यहाँ पर कैसे वो अपने सैनिकों को बचा सके। एक तरफ जनरल पाकिस्तान लंबे समय से एलओसी पार से आतंकवादी लॉन्च पैड चलाता रहा, लेकिन अब हर घुसपैठ की कोशिश पहले ही नाकाम कर दी जा रही है और यही वजह कि पाकिस्तान अब सीज फायर तोड़कर ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन अब कोई चाल काम नहीं आ रही। पाकिस्तान में खौफ चल रहा है और उसकी वजह है समंदर से लेकर बॉर्डर तक हिंद की सेना का एक्शन। समंदर से इंडियन नेवी ललकार रही और पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है कि कराची अब दूर नहीं तो बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन असली स्ट्राइक की तैयारी कुछ और है। तो तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको
बॉर्डर टू समंदर, एक्शन में हिंद के सिकंदर। सेना को मिली परमिशन, अब होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन बदला, अब होगा फाइनल हिसाब। जल से, थल से, नभ से सेकंड्स में इतने मिसाइलें दागी जाएंगी, इतने रॉकेट्स दागे जाएंगे कि गिनते गिनते पाकिस्तान खाक में मिल जाए। पाकिस्तान जब तक समझ पाएगा कि कहां से मिसाइलें आ रही हैं, कहां से रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इसका पता लगा पाएगा, तब तक आतंकिस्तान का एक एक ठिकाना मलबे में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक की तैयारी है, क्योंकि इंडियन आर्मी को फ्री हैंड मिल गया है। अब बस तारीख, तरीका और टाइम तय करना है, और इसके बाद पीओके में घुसकर इंडियन आर्मी आतंक के ठिकाने को मिट्टी में कब मिलाकर वापस हिंदुस्तान लौट आएगी। पाकिस्तान बस देखता ही रह जाएगा। सबसे पहले इंडियन नेवी की हुंकार सुनिए, जिसे देखकर और सुनकर शहबाज सरकार की हालत पतली हो जाएगी। कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर विशाल नहीं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। ये सीधी चेतावनी है, इंडियन नेवी का युद्ध का ऐलान है। पाकिस्तान के लिए मैसेज एकदम क्लियर है। इंडियन नेवी समंदर से ही पाकिस्तान को खाक में मिलाने का माद्दा रखती है। बाकायदा नौसेना ने एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि नौसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। पोस्ट में फ्लीट सपोर्ट और एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ जैसे हैशटैग नौसेना की लॉजिस्टिक ताकत और हर परिस्थिति में दमदार एक्शन की क्षमता की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद नेवी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने अरब सागर में 70 किलोमीटर रेंज वाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा नौसेना ने ब्रह्मोस और दूसरे मिसाइल सिस्टम के साथ कई एंटी शिप फायरिंग ड्रिल्स के जरिए अपना दम दिखाया। इसके अलावा भारतीय सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। समंदर से पाकिस्तान की घेराबंदी तो हो ही रही है, LOC पर भी पाकिस्तान की हर कायराना करतूत का जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी तेज हो गई है। आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चौकस निगाहें बॉर्डर पर अलर्ट मोड में है, तो पाकिस्तानी सीमा के पास वाले गांवों में बंकर की साफ सफाई तेज हो गई है। और सबसे बड़ी तैयारी उस डैम के निर्माण को लेकर हो रही है, जिसके बन जाने के बाद पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जा पाएगा। दरअसल भारत इस इलाके में 2 स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। उससे सिंधु नदी के पानी का स्टोरेज हो सकेगा, और सिंधु समझौता रद्द होने के बाद पाकुल-दुल परियोजना और बुरसर परियोजना को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। यानी पहले से ही कंगाल और भूखे पाकिस्तान को अब प्यासा मारने का पूरा इंतजाम हो गया है। अभी तो हिंदुस्तान ने पानी रोका तो पाकिस्तान बिलबिला गया, और जब ये डैम बनकर तैयार होगा तो पाकिस्तान का पक्का इलाज भी हो जाएगा। पठानकोट से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम की उस खूनी साजिश के बारे में जिसे आतंकियों ने बैसन घाटी में अंजाम दिया था, 26 पर्यटकों को गोली से छलनी किया, उसके पीछे तैयारी थी। पहली गोली वहां किसने चलाई और कितने आतंकी थे, एक एक डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हिंदुओं की हत्या का जो खूनी खेल खेला गया, उसमें 4 आतंकवादी शामिल थे। जी न्यूज को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गोलीबारी बैसरन घाटी के निकास द्वार पर हुई। इसी तरह का जंगल जो है बायसरन में भी है, जहां पर यह हमला हुआ। इसी तरह का घास का खुला मैदान देवदार के जंगलों में, और जब वहां पे फायर हुआ, जो लोग वहां आनंद ले रहे थे, पर्यटक जो भोजन कर रहे थे, जो बेलपूड़ी खा रहे थे, उनमें खलबली मच गई। सब गेट की तरफ दौड़ पड़े, और गेट पर पहले से 2 तैयार बैठे आतंकी थे। उन्होंने उनको रोका, टोलियां बनाई और फिर एक एक करके नरसंहार किया, और कुल जो है 26 पर्यटकों को मार दिया गया, और एक स्थानीय भी उसमें शामिल था, जिसने एक पर्यटक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी मार दिया गया।
पहलगाम हमले में बचे लोगों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पता चला है कि पर्यटक और अन्य लोगों के पास भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि आतंकवादियों ने प्रवेश और निकास दोनों द्वार बंद कर दिए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 4 आतंकवादी लोगों का फोटो जब पब्लिश किया, उसमें से 2 आतंकवादी के फेसेस हमको एकदम सिमिलर लगे कि हमने कहीं तो इनको देखा है। उसके बाद हम लोग ने सारे वीडियोस फोटोज जो है जो पहलगाम बेताब वैली के हमने चेक किए, और उसके अंदर जो है जैसे मैंने कहा वो वीडियो जो मेरे बच्ची का है उसके अंदर दोनों जो आतंकवादी है वो चलते हुए क्लियर कट दिखा है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज बयानों में पता चला है कि आतंकवादियों ने किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सूत्रों ने बताया कि हमला 4 आतंकवादियों ने किया था। इसमें से 2 आतंकवादी एंट्री गेट से आए थे, जबकि 1 एग्जिट गेट पर तैनात था। जांच एजेंसियों के अनुसार जंगल में एक चौथा आतंकवादी छिपा हो सकता है, जिसने संभवतः हत्यारों की मदद की, क्योंकि पर्यटकों पर गोलीबारी 3 आतंकियों ने की थी। इसमें से भी 2 आतंकवादी सेना की वर्दी में थे, जबकि तीसरा पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहने हुए था। पहली गोली निकास द्वार पर चलाई गई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई और पर्यटक प्रवेश द्वार की ओर भागे। हालांकि उन पर घात लगाने के लिए 2 आतंकवादी पहले से ही वहां मौजूद थे। आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार पर सभी लोगों को इकट्ठा किया और महिलाओं को पुरुषों से अलग होने को कहा। फिर आतंकवादियों ने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग होने के लिए कहा, लेकिन फिर भी लोगों ने मना कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान चाय की दुकान और भेलपुर स्टॉल के पास हुआ, क्योंकि वहां कई लोग इकट्ठा थे। हमले के बाद आतंकवादी पार्क की बाड़ को फांदकर भाग गए। एनआईए के सूत्रों ने कहा है कि आतंकवादियों ने संभवतः मोबाइल पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। मुमकिन ये भी है कि उन्होंने पेड इनक्रिप्टेड मोबाइल्स के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से संवाद किया। बहरहाल एफएसएल के 2 सदस्यों के साथ एनआईए की 6 सदस्यीय टीम बैसरन घाटी पहुंच गई है और टीम ने पहलगाम में डेरा डाल लिया है। एनआईए की ओर से जंगल क्षेत्र और आतंकवादियों के संभावित निकास मार्ग की वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि पहलगाम के एक गुनहगारों का हिसाब किया जा सके। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पहलगाम अटैक को 8 दिन बीत चुके हैं, 9 दिन हो रहा जा रहा है और पाकिस्तान पर भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। 9 दिनों में 9 बड़े अपडेट क्या रहे, ये पूरा का पूरा डिटेल बताता हूं मैं आपको। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में आतंकवादियों के ठिकानों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया। आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनको खत्म किया गया। उसके अलावा पुलवामा, कुपवाड़ा, त्राल और अनंतनाग में लश्कर, हिजबुल और जैश के 9 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया, बम मार के उड़ा दिया। घाटी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए। आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में सुरक्षा बल, हिजबुल से लेकर लश्कर और टीआरएफ के 14 एक्टिव आतंकियों की हिट लिस्ट जारी कर दी और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सहयोगी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए घाटी में 2000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान पर भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके और पानी रोकने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ऑपरेशन आक्रमण के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया और अपनी मसल पावर पाकिस्तानी सेना को दिखाई। सेना और नौसेना ने एलओसी और समुद्री सीमाओं पर वॉर एक्सरसाइज की और अपनी तैयारियां और ज्यादा मजबूत। घाटी में आकाश से लेकर पाताल तक वॉर लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक कोना लगातार छाना जा रहा है। लेकिन आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार बनाया। लेकिन अब उन आतंकियों पर शिव भक्तों ने पलटवार करने का फैसला किया। अमरनाथ यात्रियों ने आतंकवादियों के मंसूबों को तार-तार करने का फैसला किया और 2 महीने बाद जब यात्रा शुरू होने जा रही है तो श्रद्धालुओं ने तय किया कि वो उस साल भी जाएंगे, उसी रूट से जाएंगे जहां से पहले जाते थे, यानी जहां गोली चली वहां बम बम भोले की गूंज चली। पहलगाम के दहशतगर्दों को शिव भक्तों की ललकार। आतंकी वारदात से नहीं डरे अमरनाथ यात्री। पहलगाम में जहां आतंकियों ने पर्यटकों का नरसंहार किया, जहां हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, वहां ठीक 2 महीने बाद बम बम भोले की गूंज सुनाई देगी और इस बार ये नारा कुछ ज्यादा ही बुलंद होगा। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहले अमरनाथ यात्रा में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल 2024 की तुलना में 20% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है।
पिछले 16 दिन में 3.5 लाख भक्तों ने एडवांस रजिस्ट्रेशन कराया है। हर साल की तरह इस साल भी पहलगाम रूट को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहलगाम और बालटाल रूट के लिए रोजाना 8 से 9 हजार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बीते 16 दिन में लगभग 3.5 लाख लोगों ने श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण करवाया है और रोजाना 8 से 9 हजार के करीब श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और स्ट्रोक खेल दिया है। अब आजाद भारत में पहली बार जातियों की गणना की जाएगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मोदी सरकार जाति जनगणना मूल जनगणना के साथ कराने जा रही है। तो इस साल सितंबर से ये जाति जनगणना शुरू हो सकती है, पूरा होने में लगभग 1 साल। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में सामने होंगे। दरअसल 94 साल बाद देश में जातियों की गिनती होने जा रही होगी। पहली बार 1881 में अंग्रेजों ने देश के अंदर जनगणना कराई थी। इसमें भी जातियों की गिनती होती थी और 1931 तक ऐसे ही जनगणना होती रही। लेकिन 1941 में जब जनगणना हुई तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। आजादी के बाद 1951 पहली जनगणना होती है। इसमें सभी जातियों के बजाय SC ST की गिनती की गई। SC ST की गिनती इसमें कराई गई ताकि उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सके। सवाल ये, क्या जाति जनगणना का बिहार चुनाव से भी कोई कनेक्शन है? इसको लेकर अब क्रेडिट की होड़ मच चुकी है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसा डर पाकिस्तान के हुक्मरानों को दिन रात सता रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है। मंत्री से लेकर संतरी तक सब हलकान परेशान है। कोई आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो कोई दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। और इसी डर की वजह है हिंदुस्तान की वो तैयारी जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर आवाम तक दहशत में है, क्योंकि पाकिस्तान पर अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़े। हिंदुस्तान का एक्शन मोड, पाकिस्तान में खौफ जोन। 24 से 36 घंटे भारी, आवाम में मची अफरा तफरी। हिंदुस्तान के पलटवार के डर से पाकिस्तान में हाहाकार। आलम यह कि भारतीय फौज के एक्शन मोड में आने से पहले पाकिस्तान की सड़क से संसद तक अफरा तफरी। पाकिस्तानी हुक्मरानों की हवा टाइट। उनको सपने में भी यही डर कि पाकिस्तान अगले दिन की सुबह देख पाएगा या नहीं। सुना आपने, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हमले का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तानी थर थर कांप रहे हैं। शेखी बगारने वाले शहबाज सरकार के रातों की नींद उड़ी। बुज़दिल सेना के बादशाह मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के खौफ का आलम यह कि कल पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड देने की बात कही और आधी रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी हुक्मरान ही नहीं, जंग के डर से इस्तीफा देकर भागने वाली पाकिस्तानी फौज भी कांप रही है। इस खौफ को छिपाने के लिए और अपनी ताकत आजमाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स वॉर ड्रिल कर रही है। इस वॉर ड्रिल के जरिए पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद और लाहौर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। पाकिस्तान ने 2 मई तक नो टाइम जारी किया। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया। एयरपोर्ट पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। और खबर यह भी कि पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट को कहीं छिपा दिया है। पाकिस्तान आज की डेट में इंटरनल सिचुएशन से जूझ रहा है। तमाम तरीके, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे POJK हो, वहां पे अनरेस्ट है। वहां के टेररिस्ट आपस में एकजुट होकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन आज नहीं तो कल बहुत ही आसानी से होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना नहीं, पाकिस्तान की हवा इस कदर टाइट कि पूरे मुल्क को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पाकिस्तान की सभी सरकारी और निजी संस्थान 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। भारी संख्या में फोर्स को उतार दिया गया। सड़कों पर एम्बुलेंस का मूवमेंट है।
अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया। साथ ही पाकिस्तान के सियालकोट में टैंक और हथियारों की जबरदस्त तैनाती। तो पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी औकात जानता है। पाकिस्तान को मालूम है कि वो भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, और यही पाकिस्तान के खौफ की सबसे बड़ी वजह। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिनों का गोला बारूद है। उसमें से 88% गोला बारूद घटिया क्वालिटी का है। हाल ये कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों में डीजल तक नहीं है। कंगाल पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट की भारी किल्लत है, और पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान का खर्चा उठाना बेहद मुश्किल। और सबसे बड़ी चिंता ये कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम पर मुनीर का चश्मा ऐसा चढ़ा कि वो भी हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रही है। भारत के हमले का डर ऐसा है कि आर्मी चीफ मुनीर का परिवार पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है, और पाकिस्तानी सेना मैदान छोड़कर जा चुकी है। हालत ये कि जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं, पाकिस्तान उनको वापस बुला रहा है। यानी जिनको बॉर्डर पर लड़ना है वो अपनी जान बचा रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ नफरती किताबें पढ़कर संसद पहुंचे नेता अब आवाम का जज्बा जगा रहे, गजवाए हिंद का ख्वाब दिखा रहे, और कश्मीर नहीं, अयोध्या में फिर बाबरी बनाने की शेखी बगा रहे। बलूचिस्तान में मार खाई, पाक को बाबरी याद आई। खुद के नहीं ठिकाने, बर्बाद जिन्ना लैंड चला बाबरी बनाने। पाकिस्तान बाबरी बनाएगा या बलूचिस्तान को बचाएगा? भारत सरकार की तैयारियों और प्रधानमंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। दिन रात 24 घंटे पाकिस्तान इस दहशत में जी रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान खुलकर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। बिलावल की पार्टी की नेता और सांसद पलवाशा खान भारत के हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रही हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरती तकरीरें और किताबें पढ़कर संसद पहुंची पलवाशा अब अपने मुल्क की आवाम को अयोध्या में फिर से बाबरी बनाने का ख्वाब दिखा रही हैं। पलवाशा ने संसद में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि बाबरी के नींव की पहली ईंट रावलपिंडी का आम सिपाही रखेगा और आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां से पहली अजान देगा। पलवाशा खान के नेता बिलावल पहले ही सिंध के पानी के लिए खून बहाने की धमकी दे चुके हैं और अब ये बाबरी बनाने का सपना देख रही हैं। जबकि जहां पलवाशा खड़ी होकर भारत को गीदड़ भभकी दे रही हैं, वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बलोच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बुजदिल फौज जान बचाकर भाग रही है। पिछले महीने ट्रेन हाईजैक के बाद बलोचों का जोश हाई है और वो चुन चुन कर पाकिस्तानी आर्मी का शिकार कर रहे हैं। पीएलए ने पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। इससे पहले बलोचों के आत्मघाती हमले में 47 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए थे। इन हमलों को बलोच आर्मी ने आजादी की जंग बताया और आजादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रखने की बात कही थी। एक तरफ बलोच लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं। पाकिस्तान इतने फ्रंट पर घर में घिरा हुआ है कि भारत से दुश्मनी निभाने की हालत में भी नहीं है, मगर फिर भी गीदड़ भभकी देने में पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी नेता अब पूरी आवाम को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान के अलग अलग सूबों की आवाम अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है, वो खुद एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई है। इसलिए बिलावल की नफरती सांसद अब जरदारी के 1000 साल वाली बात याद दिला रही है और पूरे पाकिस्तान को जंग में झोंककर सीरिया बनाना चाहती है।